चलिए गाइस, वेलकम। हम लोग अपना मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं आज से। देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी से स्टार्ट करते हैं इसको। जो 2 मार्ग से भारत में आए हैं, एक तो लैंड रूट था और एक इनका बॉर्डर रूट। जो लैंड रूट था इनका वो नॉर्थ वेस्ट मार्ग से पड़ता था, यानी पहले बाल्कन से टर्की से फारस, फारस से फिर ईरान, अफगानिस्तान, फिर भारत। सेम बॉर्डर रूट था कि मेडिटेरियन सी से रेड सी से फारस की खाड़ी, फिर फारस की खाड़ी से भारत। 1453 में क्या होता है कि टर्की ने कुतुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। फिर समुद्री मार्ग की खोज होती है 1488 में बार्थोलोमेस डीमा, जो कि पुर्तगाल था, उसके द्वारा। ये दक्षिण अफ्रीका में टापू से मतलब सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का एक टापू खोजा था। इसने उसको क्या नाम दिया? कैप ऑफ गुड होप इसने नाम दिया, यानी तूफानी टापू से नाम दिया। 1492 में क्या होता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन का था, वो वहाँ से आता है। ये रास्ता भटक जाने के कारण ये उत्तरी अमेरिका चला जाता है, नदन अमेरिका। इसने वहाँ के लोगों को देखा और इसने वहाँ के लोगों को क्या कह दिया कि आप लोग क्या हो, नदन इंडियन हो। फिर क्या होता है 1498 में वास्को डी गामा, जो कि वहाँ से निकलता है और ये कहाँ पहुँचता है तो दक्षिण अफ्रीका में लोमियस डीआर ने खोजा था कैप ऑफ गुड होप। ये वहाँ पहुँचता है, वहाँ से होते हुए भारत आता है और जो केरला का एक तट है कालीकट, वहाँ पहुँचता है, कालीकट बंदरगाह पर। इसकी सहायता करी थी गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने। इसको जहाँ पहुँचना था वहाँ जाने में इसका स्वागत किया गया था बीजापुर के राजा जियोमोरिन ने। भारत में जो सामान लेकर आया था इसने उसको मतलब यहाँ से इसने सामान खरीदा और यहाँ से जो सामान वो ले गया अपने साथ में, इसने उसको वहाँ पे 60 गुना मुनाफे पर जाके बेचा। ये 3 बार भारत आया 1498, 1502, 1524 में। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? कोचिन, भारत में ही। और इसको फिर यहाँ से पुर्तगाल ले जाया जाता। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये कि 1503 में क्या होता है कि पहली पुर्तगाल कोठी बनाई जाती है कहाँ? कोचिन में। 1505 में क्या होता है कि पहली पुर्तगाल की सेकंड कोठी बनती है कुन्नूर में। और फर्स्ट पुर्तगाल गवर्नर कौन था? वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडो, जो कि 1505 से 1509 तक रूल करता है। मतलब रूल क्या करता है? गवर्नरशिप में रहता है। इसने 2-3 चीज़ें की, जैसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई और कार्टेज पद्धति को इसने लागू किया। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है इसके बाद, उसको देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये 1509 से 1515 तक ये गवर्नरशिप में था। 1510 में इसने यूसुफ आदिल शाह गोवा से को छीन लिया था, यानी गोवा पर आदिल शाही डायनेस्टी का वो था यूसुफ का, तो उनसे इसने छीन के उसको अपने अधीन में कर लिया था। 1529 में क्या होता है कि नीनो डी कुन्हा आया, उसने 1530 में गोवा को पुर्तगालों की क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। 1612 में एक स्वाली का युद्ध होता है। ये किसके अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को इसमें हरा दिया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज के बीच में ये युद्ध होता है। अब आगे देखते हैं 1661 में क्या होता है कि पुर्तगाल राजकुमारी थी ये कैथरीन मैगेंजा की शादी ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स II के साथ करा दी जाती है। फिर इसको इसके दहेज में बॉम्बे और ब्रिटेन, मतलब बॉम्बे तो था, इसने उसको दहेज में ब्रिटेन को दे दिया था। आगे देखते हैं डच, जो कि 1602 में भारत में आते हैं। ये हॉलैंड से आए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आए। पहला डच यात्री 1596 में आया, जिसका नाम था कार्नेलिस दे हाउटमैन। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में लगाई, दूसरी पुलिकट 1610 में, तीसरी सूरत 1616 में, चौथी चिपसूरा वेस्ट बंगाल 1653 में, पाँचवीं लगाती है बालासोर में उड़ीसा 1658 में। बेतरा का युद्ध होता है 1659 में। किस किस के बीच में? 1759 में अंग्रेज और डच के बीच में। इसमें डच हार जाते हैं। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई कर रहा था। जब हार गए तो फिर और कोई नहीं आ पाया। फिर रहते हैं ब्रिटिशर्स, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से थे। 1600 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ? ब्रिटेन में। भारत आई है 1608 में। पहला अंग्रेज 1597 में आया, जॉर्ज मिल्डेन हॉल, और इसने 30,133 पाउंड की लागत से ये कंपनी बनी थी। 217 भागीदार थे। पहला अंग्रेज व्यापारी जो था 1608 से 1611 तक रहा। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो जहाज़ से आया था, इसका नाम था रेड ड्रैगन और हेक्टर जहाज़। जहांगीर के दरबार में वो आया था। इसको उपाधि दी गई थी इंग्लिश खान की, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। पहली फैक्ट्री लगाते हैं 1613 में, कहाँ? सूरत में अंग्रेज अपनी। फिर इनके जो आता है वो था थॉमस रो, ये 1615 से 1619 तक रूल करता है। जहांगीर के दरबार में आया, व्यापारिक अधिकार इसको मिले पूरे। 3 वर्ष तक इसने अनमेर, मांडू और इलाहाबाद में रहा और वहाँ का राजदूत के रूप में इसने कार्य किया था। इसका कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये है कि 1623 तक अंग्रेज ने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अजमेर, आगरा, कोंडेना, इन सब को अपने अधीन में कर लिया था। कब तक? 1623 तक। आगे देखते हैं। फिर आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1616, डेनमार्क से आई थी। पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी तंजौर तमिलनाडु में लगाई, दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में लगाई। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1664 में। फ्रांस से लुइस 14 और के टाइम के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से ये आई थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई, दूसरी फैक्ट्री 1669 में कहाँ लगा ली? मसूलीपट्टनम में लगा ली। फिर कुछ वॉर्स होते हैं, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।